हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन में 57 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले भाई मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड करवाया है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके पहले जो 1 to लेके 56 तक के क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 57 और इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, वो अप टू 74 तक के क्वेश्चन जो हैं वो आपका बेस्ड है किस पे? एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस पे। इसे हम बोलते हैं बेसिकली क्या? एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं या एडजस्टमेंट टेबल ही बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 11th क्लास में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर पढ़ा था ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करनी है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है ना, यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन करना है वो सिर्फ सिंगल जनरेटर के थ्रू करना है। कई सारे गलतियां होती हैं या कई सारे एरर्स हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो एक नेट इफेक्ट निकालते हैं और उससे हम सिर्फ एक ही जनरेटिव पास करके और क्या कर लेंगे, अपना एरर जो है ठीक कर लेंगे। अब एरर होता है या कभी कभी क्या होता है, कोई ओमिशंस होती हैं। दो चीज़ें याद रख लीजिएगा। सपोज़ कि हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना था, अलाउ करना था, बट हमने दिया नहीं, या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, दे दिया 8% या फिर 5% दे दिया, कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया। तो उन सब चीज़ों को ठीक करना होता है। कई बार गलतियाँ 2-3 गलतियाँ एक साथ कर सकते हैं, 2-3 ओमिशन एक साथ कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ कुछ ओमिशंस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में एकदम सिंपल टेबल बना दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, मेनली यहाँ पे ध्यान से सुनना है और समझना है। इस तरीके का हम टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल, और एक जनरेटिव आपको पास करनी है। वैसे एक छोटा शॉर्ट टेबल भी होता है। ठीक है, कुछ टीचर्स वो शॉर्ट टेबल भी सिखाते हैं, तो उस वाले से भी आप कर सकते हो। बट मैं ये वाला मेथड सिखाता हूँ, ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए मैं ये मेथड प्रेफर करता हूँ। अगर आपके टीचर ने दूसरा मेथड सिखाया तो आप उससे भी कर सकते हो। आंसर दोनों का सेम माना जाता है, मेनली जनरेटिव ठीक होनी चाहिए और नंबर भी क्या होगा, दोनों से सेम ही आएगा, फुल में फुल मार्क्स आएगा। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन में रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का रखा है, ऑल्सो नोन एज रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रखा है, दैट इज कॉल्ड ऑलरेडी गलती से और गलत रेशो में प्रॉफिट्स को क्रेडिट कर रखा है या बांट रखा है, तो उसको आप क्या करोगे, ये है फॉर्म का, ये 2 पार्टनर है, 3 होएगा तो 3 पार्टनर बना लेंगे, ए बी सी, डेबिट क्रेडिट। तो देखो, ये फॉर्म का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोलते हैं। तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाया था, वहाँ पे प्रॉफिट को किधर बांटते थे, याद कीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते थे और पार्टनर के क्रेडिट में बांट देते थे। तो अगर ऑलरेडी गलती से प्रॉफिट उसने बांट रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, गलती वाले को रिवर्स करते हैं। 11th में आपने सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले जो चैप्टर थे, कि अगर कोई भी गलती कर रखा है तो उसको रिवर्स कीजिए, रॉन्ग को रिवर्स कीजिए और करेक्ट वाले को सीधा सीधा लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे सेम अप्रोच अपनाने वाले, अगर कोई भी चीज़ें गलत कर रखा है तो उसको रिवर्स कर दीजिएगा, और जो सही चीज़ें हैं, करेक्ट आइटम है या फिर कोई ओमिशन के आइटम है, उसको सीधा सीधा सही सही जगह पे लिख दीजिएगा। सही सही सीधा सीधा मतलब क्या है, सपोज प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट रखा है हमने, तो पार्टनर में क्रेडिट कर रखा होगा कैपिटल में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी डेबिट कर रखा होगा। तो अब उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन फॉर्म में क्रेडिट करना है और दोनों पार्टनर में डेबिट कर लेंगे। ओके, इसके अलावा ये ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे और यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होता है, पीएनएल में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखते हैं और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो अगर गलत कर रखा है, गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा हुआ है, तो हम उसको रिवर्स करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे। डेबिट यहाँ पे ये जो पार्टनर्स कैपिटल है इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है, और फॉर्म के पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेम यहाँ पे जो है सही लिखा हुआ, सैलरी कमीशन को भी डेबिट कर देना है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्या कर देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, तो उसको हमें ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे और फॉर्म में डेबिट कर देंगे। ओके, और जो ओमिशंस वाले हैं, तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट अगर नहीं दिया है, देना है, तो इसमें क्रेडिट कर दीजिए और फॉर्म में डेबिट कर दीजिए। सैलरी कमीशन क्रेडिट कर दीजिए पार्टनर में और यहाँ पे डेबिट कर दीजिए। ये क्रेडिट डेबिट जो है ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करना है आपको, पार्टनर में डेबिट और फॉर्म में क्रेडिट। कमीशन टू पार्टनर्स को पार्टनर में क्रेडिट और फॉर्म में आपको डेबिट करना है। एनी अदर कोई आइटम हो तो उसके हिसाब से कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को कई बार गलत बांट देता है, और अगर कोई भी डिफरेंस है तो करेक्ट प्रॉफिट को इनकरेक्ट रेशियो में बांट दीजिए। कई बार प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट रखा होता है, और अगर कोई डिफरेंसेज है, इस वाले में डिफरेंस ये नील होना चाहिए, फॉर्म वाला नील होना चाहिए। अगर इधर पे आ रहा है 5000 और इधर पे आ रहा है 4000 सपोज, तो 1000 से ये डिफरेंस को लिख देना है। और लास्ट में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड में जो साइड ज़्यादा होगा
वो डेबिट हो जाएगा। तो एक डेबिट एक क्रेडिट, या दो कोई पार्टनर डेबिट एक कोई क्रेडिट, दो क्रेडिट और एक डेबिट, ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड का अमाउंट आएगा, दैट्स इट। ओके, तो ये था छोटा सा बेसिक कंसेप्ट, मैंने बता दिया 2-4 मिनट के अंदर। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 जैसे ये मैंने टेबल ऑलरेडी बना दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो टेबल में यहाँ से जो जो आइटम दिया रहेगा वो लिख लेंगे, और यहाँ पे जनरेटिव हम लोग बना देंगे, डेट या सीरियल नंबर जो आप बोलिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड profits in the ratio of 3:2:1. Profits for the last 3 years were 140, 84 and 1,60,000, 6 lakhs respectively, 1,06,000 respectively. These profits however distributed equally. That means यहाँ पे ध्यान से देखना, उसने प्रॉफिट्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली, यानी कि गलत प्रॉफिट इक्वल रेशो में बांट दिया है, गलत बांट दिया। करेक्ट होना चाहिए था, करेक्ट रेशो 3:1, ये गलती से बांटा हुआ है। तो जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको पहले हम रिवर्स करके लाएंगे, ठीक है, पार्टनर से वापस मंगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट बांट रखा है, फिर उसको करेक्ट रेशियो में बांटेंगे, और स्टिल एनी कोई डिफरेंस आएगा तो हम करेक्ट रेशियो में करेंगे, और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देनी। तो टोटल प्रॉफिट आप जोड़ लीजिए कितना है, तो 1,40,000, 1,00,000, 2,50,000, 2,50,000 और कितने हो गए, 2,50,000 प्लस 3,34,000, 3,34,000 आ रहा है, हाँ जी, नहीं 84, 6, 90, 90 और 40, 130, 3,30,000 आ रहा है टोटल। 3 लाख टोटल 3 साल का प्रॉफिट 3,30,000 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले रॉन्गली प्रॉफिट, यहाँ पे टेबल बनाएंगे एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 1:1 में। तो यहाँ पे ये फॉर्म का है डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर कितने कितने, रिया, मोना एंड निशा। तो रिया, मोना एंड निशा, ये 3 पार्टनर्स का नाम लिख लिया। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब अमाउंट लिखना है, तो ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया है कितने रुपीज़, 3,30,000 रुपये, किसमें, पार्टनर्स में, राइट। पार्टनर्स में ऑलरेडी हमने 3,30,000 टोटल 3 साल का है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्म में क्रेडिट करेंगे और पार्टनर में इक्वली 1,10,000 डेबिट करके मंगा लेंगे उनसे वापस, पार्टनर से। हम लोग फॉर्म के अकाउंटेंट हैं, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनर से हम वापस मंगाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड आ जाइए, सेकेंड। अब अपने को इस प्रॉफिट को क्या करना है, करेक्ट रेशो में बांट देना है। करेक्ट रेशो क्या था, तो प्रॉफिट्स करेक्टली या करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, 3:1। तो 3,30,000 को ही हमने क्या करना है, ये टोटल हमने कर लिया 3,30,000, तो डिफरेंस अपने आप नील आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखना जरा, ये डेबिट किया है, तो डेबिट करेंगे तो पार्टनर्स में क्रेडिट करना है इस बार। तो 3,30,000 को कैसे करेंगे, तो आप डिवाइड यहाँ पे कर सकते हो, 3,30,000 इंटू, एक तो 3/6 हो जाएगा, दूसरा 2/6 होएगा, और तीसरे का 1/6 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया, 3 से 1,10,000, 1,10,000, ये 6 है ना, 6, 55,000 आया। तीसरे वाले का 55, 1,10,000 और 1,65,000 आ गया। तो 1,65,000 तो रिया का आया, 1,10,000 मोना का, और 55,000 किसका आया, निशा का। अब हम लोग टोटल करेंगे, तो इसका टोटल 1,10,000 आया, 1,10,000 आया, तो इसका तो नील हो गया। और इसका दोनों का कितना आया, तो ये तो 1,10,000 आया, ये 55,000 आया। तो जिस साइड ज़्यादा होगा, ध्यान से देखना, जिस साइड ज़्यादा है 55,000, ये डेबिट साइड है, तो इस पार्टनर को डेबिट कर देंगे, किसको, निशा को डेबिट कर देंगे, बिकॉज डेबिट साइड इज़ ग्रेटर। और यहाँ पे ये 1,10,000 है, 1,65,000 है, तो 55,000 से क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, कौन सा, नेट इफेक्ट, दैट इज़ रिया। तो रिया को क्रेडिट कर देंगे और निशा को डेबिट कर देंगे। और जो मोना है इसका तो इक्वल है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, जितना मिलना था उतना मिला, तो इसलिए हमारी जो जनरेटिव हो जाएगी वो निशाज कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट लिखना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो वहाँ पे हम करेंट अकाउंट लिख देंगे,
रियाज कैपिटल अकाउंट, बस। और कितने रुपीज़, तो 55,000 लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नरेशन में ऑलवेज सेम एक ही नरेशन लिखना, आपको लिखा दे रहे हैं जब भी इस टाइप का सवाल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो नरेशन आपको एक ही टाइप के आना है, दैट इज कॉल्ड बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, कि भैया हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर लिया, पास। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। नीचे में ये वर्किंग नोट बना दिया मैंने, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको इनटू करके कैलकुलेट करना ही पड़ता है रेशो, तो यहीं पे नीचे आप वर्किंग नोट करके कर लीजिएगा। ये सॉल्यूशन ऑफ 57। सेम क्वेश्चन 58 के यहाँ पे आप मिला सकते हो रिया का और निशा का, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58। अतुल गीता वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दियर फिक्स कैपिटल, अब जैसे यहाँ पे उसने फिक्स कैपिटल बोला तो अब की बार जो गारंटीज हम करेंगे ना एडजस्टमेंट, वो हम करेंगे करेंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टली, इन दोनों का फिक्स कैपिटल है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड इट वॉज डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर annum एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है उसने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, छोड़ दिया, यानी कि ओमिशन है, ठीक है। और ये 2024 का सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 2 साल पहले आपके एग्जाम में आए। पास नेसेसरी एडजस्टिंग गारंटीज शो योर वर्किंग के लिए, तो सेम आ जाइए 57 के बाद 58। तो ये देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, सबसे ऊपर में आंसर लिखना है अपने को 58, ठीक है। फॉर्मेट एक तो ऊपर में गारंटीज एडजस्टमेंट हमें पास करनी है, और ये एडजस्टमेंट टेबल है, इस तरीके से टेबल आपको बनाना है। कौन कौन से पार्टनर हैं, 3, अतुल एंड गीता, 2 ही पार्टनर हैं, तो सर इस बार 2 ही लिखेंगे, ये लिख लेंगे अतुल, ठीक है, और ये गीता, और ये पार्टनरशिप फॉर्म है। यहाँ पे ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है, पूरा बड़ा कर लेते हैं। ये फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट, ओके। अब अपने को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट एंट्री लिखना है। सर ओमिशन हो गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन हो रखा था, ओमिशन हो रखा था, गलती तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। पार्टनर में क्रेडिट करेंगे और पार्टनरशिप फॉर्म में डेबिट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं भैया, डेबिट ना, तो फॉर्म में उल्टा होता है, क्रेडिट में चला जाता है, ठीक है। तो आइए कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% है, तो 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख का 6%, 6 4 जा कितने होते हैं 24, यानी 24,000 एंड 6 2 12, तो 12,000, तो 24,000 तो किसका आ जाएगा, हाँ जी ये आ गया अतुल का 24,000 इंटरेस्ट, एंड 12,000 आ गया गीता का। टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे डेबिट 36,000 डेबिट साइड फॉर्म में। अब सेकेंड एंट्री लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, और कोई चीज़ नहीं है, तो डिफरेंस क्यों, क्योंकि देखिए इसका टोटल आप कीजिए 36,000, क्योंकि फॉर्म का बोथ साइड शुड बी इक्वल, डेबिट साइड इक्वल्स टू इक्वल, तो डेबिट में तो आ गया 36, क्रेडिट में नहीं है, तो हमें खुद से 36,000 डिफरेंस अमाउंट ले लेना है। डिफरेंस अमाउंट को क्या करना है, करेक्ट रेशो में बांटना है। रेशो क्या है 3:2, तो जो डिफरेंस होएगा वो करेक्ट रेशो में बढ़ता है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर में क्या किया था, ये टेबल फॉर्मेट दिखाया था, डिफरेंसेस जो लास्ट में बचेगा उसे हम लोग क्या करते हैं, इस करेक्ट रेशो में बांटते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आइटम है, ज़रूरी नहीं है सारे आइटम हो, 2-3 आइटम ही दे देता है बस, पूरा आइटम्स नहीं देगा इतने सारे, 2-3 आइटम देंगे बेसिकली, और उसी के 4 नंबर होते हैं, 4 नंबर का एक सवाल आता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पे आ जाइए ज़रा, हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यस, तो 36,000 को अब यहाँ पे किया है क्रेडिट, तो पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा 3:2 के रेशो में। कैसे हो जाएगा, तो 36,000 इंटू 3/5 एंड 36,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए 36,000 में, तो ये आपका आ जाएगा 7,200, इंटू 2 करेंगे तो 14,400, ये तो आ गया गीता का, और जब आप 3 से इंटू करेंगे तो 21,600 आ गया, राइट। अब ये हो गया अपना टोटल टैली, तो ये टोटल टैली हो गया, नील इफेक्ट आ गया, नील आना चाहिए ज़रूरी है। अब इन सब का टोटल करेंगे पार्टनर्स का, तो 12,000, 14,400, 21,600 और 24,000। जिस साइड ज़्यादा होगा उस पार्टनर को हमें वही करना है। अगर डेबिट साइड यहाँ पे इस पार्टनर का डेबिट साइड ज़्यादा है 24,000, तो 21,000 माइनस 24,000, डिफरेंस कितने हो गए 2,400, तो 2,400 से ये डेबिट है,
तो नेट इफेक्ट इसको सॉरी क्रेडिट है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और इस वाले में देखिए 2400 ये डेबिट है तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे डेबिट, यानी कि गीता को, जो पार्टनर गीता है इसे डेबिट और अतुल को क्रेडिट। और याद रख लीजिए इसमें फिक्स कैपिटल बोला था तो गीताज करेंट अकाउंट लिख लेंगे, फिक्स कैपिटल है इसलिए करेंट अकाउंट लिखें, अदरवाइज आप क्या लिखते कैपिटल अकाउंट, टू अतुल्स कैपिटल नहीं करेंट अकाउंट, बिकॉज फिक्स कैपिटल मेथड। कितने 2400 नरेशन आपको वही लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस करना कैसे। ये था क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशंस। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 59 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, सेम ही है, बस एक बार कंसेप्ट समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन आसान है भाई। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट एक बार बता दिया मैंने, टेबल शॉर्ट जो भी है आपको, तो मैंने एक बार वो फॉर्मेट एक बार आप बना लेना। कौन सा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, बस ये जर्नटीज हमें बार बार यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और मेनली जो है इसमें ये जो लिखे ना डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से करना है, रॉन्ग है रिवर्स, करेक्ट है ओमिशन है तो ठीक लिख दो, प्रॉफिट डिफरेंस को इसमें आप करेक्ट रेशियो में बांट दो, बस खत्म। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। तो यहाँ पे इक्वल रेशियो दिया हुआ है, हैव ओपनिंग कैपिटल 1,20,000, 90,000 और 60,000 रेस्पेक्टली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम। लेकिन आगे कह रहा है फुल स्टॉप के बाद इंस्टेड ऑफ 5%। ओहो नहीं फुल स्टॉप नहीं है, इसके बाद कह रहा है क्रेडिटेड का मतलब यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप से पुराने एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, पुराने पास्ट में ना बहुत साल पहले जो है इस टाइप से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसमें कह रहा है ना ध्यान से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना क्रेडिटेड टू डेम एट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। तो देखिए हमें देना था 5%, करेक्ट जो इंटरेस्ट का रेट है वो 5% है, और गलती से रॉन्ग हमने 6% उसको बांट दिया है। हमें देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से, और हमने ऑलरेडी 6% के हिसाब से दे दिया। तो पहले तो 6% के हिसाब से जो दिया हुआ है उसको रिवर्स करो, वापस मंगाओ, ठीक है, उल्टा कर दो क्योंकि गलत दिया हुआ है, और फिर 5% के हिसाब से सही दो, और फिर जो डिफरेंस है उसको आप करंट रेशो यानी कि जो करेक्ट रेशो है उसमें बांट दो, फिर नेट इफेक्ट निकाल दो। तो आइए जी कैसे करेंगे जरा इसका सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर फॉर्मेट मैंने ये सारे बनाए हुए हैं, बस हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चंस लिखना है और करते चले जाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 है क्या 59, क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशंस करना है अपने को। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल आ जाइए। एडजस्टमेंट टेबल कैसे करेंगे सर, एडजस्टमेंट टेबल कैसे करेंगे? तो एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले तो जो रॉन्ग वाला है नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सा रॉन्ग वाला, रॉन्ग को रिवर्स करना होता है सर, रॉन्ग को रिवर्स करना है 6%, ये 6% के हिसाब से दिया हुआ है। तो आइए 6% निकाल दो जरा, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 का 6%, तो 12 सिक्स कितने होते हैं 1,20,000 इंटू 6%, 12 सिक्स 72, तो 7,200। तो ये पार्टनर कौन कौन सा है, राम मोहन सोहन। तो यहाँ पे लिख लीजिए राम मोहन एंड सोहन, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो 7,200 जब हम करेक्ट देते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। अब ये तो रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा गलत दिया हुआ है तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है जी। फिर मोहन का कितना है, मोहन का है 90, तो 9 6 54, तो 5,400, और लास्ट वाले का है 60, तो 6 6 36, तो 3,600, और इन सबको टोटल कर देंगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9,000, तो ये आ गया 16,200 बस। अब अपने को सेकंड क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा करेक्ट देना है। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% से तो 12 5 60, तो करेक्ट वाले को क्रेडिट करके देना पड़ेगा, ठीक है। 9 5 4,500 एंड 6 5 33,000। अब इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा, डैश नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। ये डैश हटा दीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऊपर में लिख दिया डेबिट क्रेडिट, तो अपने आप तो ये आ गया 3 और 6 9 9 और 4 13,500। अब थर्ड में आपको इस बार डिफरेंस आया है,
डिफरेंस को करेक्ट रेशो में, सर करेक्ट रेशो क्या है, इक्वली है, तो करेक्ट रेशो में आपको देना है 1:1:1। डिफरेंस किसका, सर फॉर्म का निकालना है, पार्टनरशिप फॉर्म यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। 13,500 16,500, तो ये वाला टोटल इतना है ना, तो ये नील होना चाहिए, तो इट शुड बी टोटल, यहाँ पे टोटल 16,200 आना चाहिए। तो 16,200 माइनस 13,500 आप करेंगे तो 2,700 का डेबिट साइड के फॉर्म में डिफरेंस आया। अब इसको आप इक्वली करोगे तो डिवाइड बाय 3, तो 900 900 900, तो इसे फॉर्म को डेबिट किया है आपने, तो पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा 900 900 से। अब फॉर्म के अलावा फॉर्म का तो नील हो गया, ठीक है, और पार्टनर का आप टोटल कर लीजिए, तो 7,200 6,900, इधर पे आया 5,400, ये आ गया 5 और 4, तो ये भी 5,400, तो ये तो नील आ गया। यहाँ पे आया 3,600 और ये आया 3,900, तो 300 का इधर आया और 300 का यहाँ पे आया। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये वाला आपका डेबिट हो जाएगा और सोहन का क्रेडिट, राम का डेबिट सोहन का क्रेडिट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, सर इसमें कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्यों सर, क्योंकि कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है, तो हम मानेंगे ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है टू सोहन्स। और नरेशन क्या लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया है, नरेशन आपको लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, दैट्स इट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट लिख देना है। ओके, तो ये आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते हो, कहाँ है 300, ये रहा, राम डेबिट और सोहन को क्रेडिट किया। ऊपर वाले का भी मिला सकते हो, 2400 आया था, गीता करेंट टू अटुल्स। तो ये हमने 3 सवाल करें, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। देयर कैपिटल्स वर फिक्स, इस बार फिक्स कैपिटल दे दिया है 3 lakhs 1 lakhs एंड 2 lakhs, 3 lakhs 1 lakhs एंड 2 lakhs। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फॉर द year ended 31st March 2026 interest on capital was credited to them 9% instead of 10%। इस बार देखो 9% गलती से दे दिया है, देना चाहिए था 10%, तो ये करेक्ट वाला है, 10% करेक्ट है और 9% रॉन्ग है। ऊपर वाले में क्या एकदम सेम है, ऊपर वाले में 6% गलती से दे दिया, 5 देना था कम, दे दिया ज़्यादा, और इस बार उल्टा बना दिया, देना था ज़्यादा करेक्ट और दे दिया है 9% यानी 1%। कुछ लोग इसको ना सीधा 1% से डिफरेंस लेके भी करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, आंसर सेम आता है, ठीक है। बट एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ लिया ना, उसके हिसाब से आप करोगे ना तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। रॉन्ग वाले को रिवर्स कीजिए, सही वाले को सही सही लिख दीजिए, और जो डिफरेंस आएगा उसको करेक्ट रेशो में बांट दीजिए, फिर जो टोटल करके नेट इफेक्ट निकाल लेना है पार्टनर्स का, जिसमें ज़्यादा है वो उस साइड कर देंगे। अगर डेबिट साइड में ज़्यादा आएगा तो डेबिट, क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा तो उस पार्टनर को क्रेडिट, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। तो आज ये सेम यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को क्या कर लेना है, हाँ जी, सबसे पहले तो अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो 3 पार्टनर हैं, कौन कौन सा, एक सेकेंड तो अंदर पानी की है। हाँ जी 1 सेकेंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, राम, श्याम एंड मोहन, है ना, लिख लीजिए राम, श्याम। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, और मोहन, और ये तो फॉर्म है। यहाँ पे ये हो गया आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, रॉन्ग प्रॉफिट। पहले तो अपने को रॉन्ग प्रॉफिट बांटना है, जो कि गलती से हमने 9% के हिसाब से दे दिया, देना चाहिए था 10%, 3 lakhs 1 lakh 2 lakh, तो रॉन्ग लिख लो। लिखने में कुछ भी आप लिख सकते हो, डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख, 9% के हिसाब से 3 लाख का क्या होता है, तो रॉन्ग किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। गलती वाले को डेबिट करते हैं, जिससे कैपिटल उसका घट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अलाउ कर दिया था, क्रेडिट कर रखा था, उसके कैपिटल को बढ़ा रखा था, अब हमें घटाना है, तो घटाना है मतलब डेबिट करना है। ओके, तो 9 3 27,000, फिर है 9 1 9,000, 9 2 18,000 आ जाएगा, और टोटल जोड़ देंगे तो 27 + 27 कितने हो जाते हैं, 54,000। इसको अपने को क्रेडिट कर देना है पार्टनर में। ओके सर, फिर अपने को सेकंड देना है क्या, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो करेक्ट 10% के हिसाब से देना है, तो करेक्ट हम दे देंगे 30,000। 3 लाख का 10% 30 होता है भाई, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और 2 लाख का 10% 20,000 होता है, ये टोटल 60,000 हो गया। ठीक है,
ये आप वर्किंग नोट से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये कैसे निकाला हमने, ये जो 3 लाख है ना, ये पार्टनर ए यानी राम का 1 लाख है और 2 लाख है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 9% वाला, ठीक है, 9% वाला और 9% वाला, और फिर इसका 10% का भी निकाला, तो 9% निकालेंगे तो 27,000, 9,000 और ये आ गया आपका 18,000, ये 2 है। और अगर 2 लाख का 10% निकालोगे आप तो आएगा 20,000, ठीक है ना। ये वर्किंग नोट आप बना लिया करना, ये कोई वर्किंग नोट उतना टफ वाला नहीं है, इसलिए मैंने स्किप करा दिया है। इंटू 10% और 10%, तो ये 30,000 एंड 10,000, ओके, ये है। तो ये हमने टेबल बना लिया। अब अपने को क्या करना है, थर्ड में डिफरेंस, क्योंकि फॉर्म वाला P&L अप्रोप्रिएशन डिफरेंस, ये टोटल शुड बी 60,000, जो ज़्यादा होता है, जैसे हम बैलेंस सीडी निकालते थे 11th क्लास में सेम। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये 60 का है और ये 54 है, तो 6,000 यहाँ पे आ गया। अब इधर क्रेडिट है तो पार्टनर में डेबिट करेंगे, किस रेशो में, रेशो देख लीजिए, इक्वल था सर, 2:1:1। करेक्ट वाली चीज़ें करेक्ट रेशो में जाती है, याद रख लीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 6,000 डिवाइडेड 5 तो 1200 आए, तो यहाँ पे आपको 1200 करना है, फिर 12 2 ज़ा 24 एंड 24, बस। अब टोटल कर लीजिए, 27 और 2 29,400 और ये आया 30,000, तो 600 से क्या हो गया, ये डेबिट हो गया है। इधर पे आ गया 12, 10,200 और ये 10,000, तो 200 से क्या हो गया है, नेट इफेक्ट डेबिट हो गया। और यहाँ पे 20,400 एंड ये आ गया 20,000, तो ये आ गया है 400 से, ये आ गया है आपका डेबिट साइड। तो ये क्रेडिट है, अरे इसमें डेबिट लिख दिया, ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो ये फर्स्ट वाला क्रेडिट है, ये दोनों डेबिट है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स है तो करेंट अकाउंट। सर यहाँ पे फिक्स दिया हुआ था, फिक्स है तो करेंट अकाउंट, तो राम्स करेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख लीजिए ज़रा, राम्स करेंट अकाउंट डेबिट, कितने, 600 से, और 200 और 400 आया, टू श्याम्स करेंट अकाउंट एंड टू मोहन्स करंट अकाउंट। और सीरियल नंबर की जगह ना आप डेट लिखना, क्योंकि 31 मार्च 2026 को सारी चीज़ें बोला है। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 60 था ये, क्वेश्चन नंबर 60 का सोल्यूशन ये रहा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई करा लीजिए, राम्स कहाँ गया, हाँ जी, ये श्याम्स करेंट अकाउंट डेबिट किया हुआ है 200 से, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, डेबिट, ओके आई एम सो सॉरी, ठीक है जी। राम्स वाला जो है वो नीचे चला जाएगा ना, राम्स वाला नीचे जाएगा, राम्स वाला नीचे जाएगा भाई। अच्छा, इसमें एक गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा के लिखना पड़ेगा। हाँ जी, डेबिट और क्रेडिट, तो राम वाला क्रेडिट हुआ था, राम्स करेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना 600 से, यहाँ पे हमने सही किया हुआ, ये क्रेडिट है, ये दोनों डेबिट है। तो श्याम का डेबिट हुआ है, श्याम्स करेंट अकाउंट, और मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, ये 200 है, ये 400 है, और आपका ये 600 है, ठीक है भाई। लो, ये हो गया अपना सही। नरेशन वही लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। तो ये हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस करे, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 61 2024 में आए, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ये 2024 में आया, देखिए ज़रा, एकदम सेम इस तरीके से आया 2 साल पहले। मैंने कहा था ना, ऐसे बहुत पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट में, और ये नया क्वेश्चन पूछा था इस साल। मोहन सुहान एंड आदित्य वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये इनका रेशियो दिया हुआ है। देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स है यानी कि करेंट अकाउंट लिखना है, ओके सर फिक्स है। फिर कह रहा है क्या है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू दियर अकाउंट एट 8% इंस्टेड ऑफ 5%।
सर देना चाहिए था 5%, इसका हिंदी जब बनाएंगे तो ये होता है करेक्ट वाला, देना चाहिए 5% और गलती से इसने कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, रॉन्ग वाले को क्या करो रिवर्स कर दो। 61 का सॉल्यूशन सेम, यहाँ पे आंसर लिखिए 61, और अपने को क्या करना है पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। ये लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, गलत दिया हुआ है 8%, सेकेंड, तो ये रिवर्स करना है अपने को, है ना, ये रॉन्ग है, रॉन्ग को रिवर्स करना है। यहाँ पे लिख लीजिए रॉन्ग, और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। कितने सीधा सीधा निकाल देते हैं, आप वर्किंग बना लीजिएगा। 8%, तो 8% 20,000 का कितना, रॉन्ग वाले को गलत, 8 दूना 16, तो यहाँ पे आप 16,000 लिख लेंगे। फिर 8% ऑफ 1,08,000, 16 16 32, ओके, तो ये हो गया अपना। उसके अलावा 5% करेक्ट है, तो 5 दूना 10, तो 10,000 अपने को सही दे दो पार्टनर्स को, और 5% ऑफ 1,05,000 5,000, टोटल 20,000 आ गया। अब जब इसका टोटल करेंगे, टोटल ठीक है जी, तो 30,000, तो इसका भी 30,000 लिखना पड़ेगा, और डिफरेंस निकालना पड़ जाएगा अपने को, तो डिफरेंस आ गया 10,000 रुपीज़, ठीक है ना, डेबिट। तो डेबिट आएगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे डिफरेंस आया है। किस रेशियो में, 3:1 था ना सर, 3:1 था, जो करेक्ट रेशियो है उसमें लिखना है 3:1। तो 3:1 में बांटेंगे 10,000 को, तो 6, तो इस बार पॉइंट में आएगा क्या, हाँ जी पॉइंट में आंसर है क्या, नहीं पॉइंट में नहीं, 3:2 6 है, 5%, 5 5 10, 5 दूना 10 20, 10,000, 8 दूना 16, 8 और 8 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जी। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,000 डिवाइडेड बाय 6, ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, 5 6, 1 सेकंड देखने दो, हाँ जी ये रहा ना, ये गलती पकड़ में आ गया भैया, ये टोटल 32,000 है ना, तो ये 12 आएगा, वही तो मैंने कहा पॉइंट में कैसे आ गया। पॉइंट में बहुत ही रेयरली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, बहुत ही रेयरली आता है। एक तो 4 नंबर का सवाल ऊपर में डेसिमल में कैसे दे देगा, तो यहाँ पे ये 12,000 है, डिफरेंस 12 है। 12 को 3:1 में बांटेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ता है, तो 6 2 जा, तो ये तो आ गया 2,000, यहाँ पे हो जाएगा ये क्रेडिट साइड में, डेबिट है ना डिफरेंस, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो ये आ गया 2,000। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 2 जा, तो 2 2 जा 4,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,000, 642। अब पार्टनर्स का टोटल कर लीजिए, दिस इज 16,000, दिस इज 16,000, इसका आ गया 8,000, ये आ गया 9,000, ये 8,000, ये आ गया 9,000। तो अब पार्टनर्स में नेट इफेक्ट निकाल लेना है, इसका 1,000 क्रेडिट है, यहाँ पे ये 7,000, और इसका 1,000 जो है ना वो डेबिट है, ये 7,000, तो इसे डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, और ये आपका क्रेडिट करेंगे कौन सा, तो पार्टनर का सर नाम ही नहीं लिखा, राम क्या है, राम मोहन सुहान, मोहन सुहान आदित्य, मोहन सुहान एंड आदित्य, तो आदित्य का डेबिट करेंगे, सुहान का क्रेडिट करेंगे, तो ऊपर में लिख लीजिए सुहान्स करेंट अकाउंट, सर कैपिटल नहीं करेंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड दिया हुआ है, और आदित्य करेंट अकाउंट, और डिफरेंस आया था 1,000 से नेट इफेक्ट, और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, इस तरीके से 31/3/2023 था ना, 23, तो 2023, तो ये आपका 61 का सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देख लीजिए सुहान्स करंट और आदित्य का करंट डेबिट, तो आदित्य का हमने आदित्य का डेबिट किया, ओके, फिर से ऊपर लिखा गया उल्टा, आदित्य वाला डेबिट हो रहा है, आदित्य और सुहान्स, भाई नीचे सही लिख रहे हैं बार बार, दो देखिए यहाँ पे ये डेबिट क्या हुआ ना, तो ये आदित्य उल्टा लिख दिया था, और ये सुहान है, तो सुहान का आपको क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है, राम मोहन सोहन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, ये आपका करेक्ट रेशियो है। राम्स विथड्रॉ, इस बार थोड़ा नया क्वेश्चन है, आइए डिफरेंट, राम्स विथड्रू 3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विथड्रू 4,000 एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम।
was charged whereas the partnership deed was silent about interest on capital। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलाउ करना नहीं था और गलती से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो उससे क्या कर दो, वापस रिवर्स मार दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना था, तो पार्टनर्स को ऑलरेडी हमने डेबिट कर रखा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया था, अब हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और फिर डिफरेंस का करेंगे और फिर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो आइए, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो आइए ज़रा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आंसर्स करने वाले हैं 62 का। ओके, अब सबसे पहले टेबल बना लेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट टेबल। सर एडजस्टमेंट टेबल किसका किसका है, तो पार्टनर है राम, मोहन, सोहन। तो यहाँ पे लिख लीजिए राम, मोहन और सोहन, 3 पार्टनर लिख लिया आपने। डेबिट क्रेडिट लिख लेना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फॉर्म का भी लिख लिया। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन गलती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है गलत दे दिया है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो रिवर्स करना है एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से, तो 6% से दे दिया था उसने, तो 6%, ठीक है सर। और इसने एवरी मंथ बोला हुआ है, इसका वर्किंग नोट आप बना लीजिए, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे कैसे, एक तो राम का है, 2 का ही ड्राइंग्स था, एक कह रहा है ये कितना है ड्राइंग्स, राम का 3000 एवरी मंथ और मोहन का 4000 एवरी मंथ। तो राम का ड्राइंग्स निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3000 इंटू 12 एवरी मंथ बोला है, 6%, 6/100। और याद कीजिए जब डेट ना दे और मंथ ना दे तो हमें 6 मंथ्स ले लेना है। सेम एज इट इज़, राम के बाद किसका है, मोहन का है, सेकेंड पार्टनर मोहन है। मोहन का भी 4000 पर मंथ है, तो पूरे 12 महीने निकालेगा, 6/100 करेंगे और 6/12 करेंगे, क्योंकि 6 महीने मानेंगे, उसने डेट नहीं बोला है मिडल में, एंड में या बिगिनिंग में, तो हम मिडल मानते हैं एवरेज करके 6 महीने। तो ये सब इंटू करोगे ना, 36,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1080। और जब इसका करोगे 4000 इंटू 12 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, तो 1440। टोटल आप करेंगे 1080, तो टोटल आएगा 2520। तो ये रहा, रॉन्ग इंटरेस्ट बांट दीजिए, राम का था 1080, 1440। तो गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉर्मली डेबिट करते हैं, रिवर्स करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, 1080 और मोहन का 1440 और टोटल 2 आया था ना, 2520 बस। अब अपने को क्या करना है, सर ये तो गलत बांट दिया लेकिन करेक्ट कुछ बोला नहीं कि करेक्ट ये दो तो यानी कि हमने गलत बांटा हुआ है। अब डिफरेंस सीधा सीधा ले लेना है और डिफरेंस को 2:1:1 में बांट देना है। तो डिफरेंस करेक्ट रेशो में 2:1:1। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, सेम ही अमाउंट हो जाएगा डिफरेंस, बट इसे हमें रेशो में बांटना है, तो डिवाइड बाय 4 से कर देना पड़ेगा अपने को। तो ये तो आ जाएगा 630 और इसका डबल करेंगे तो 1260। तो ये आ गया डिफरेंस। तो यहाँ पे 2520 ये नील आ गया। अब इन सब का टोटल कर लिया हमने, तो इसका तो ये 630 आ रहा है, इधर पे ये 0 है क्योंकि इसका क्या हुआ था, सोहन का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं, तो यहाँ पे 0 है, तो 630 ये तो डेबिट हो गया सोहन, क्योंकि इधर पे नहीं 0 था। इसके अलावा ये 630 1440, तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, 1440 माइनस 630, तो इसका डिफरेंस है 810 रुपये। ओके, और ये 1260 1080, अब इसका डिफरेंस कितना है, माइनस 1260, तो ये है 180, तो 180 ये आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो ये डेबिट कौन है, राम, क्रेडिट है मोहन, और सोहन भी डेबिट है, राम और मोहन डेबिट। तो राम्स फिक्स कैपिटल है या करंट है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो राम्स कैपिटल अकाउंट 180, सोहन्स कैपिटल अकाउंट 630 और 810 से मोहन्स। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन था मोहन था,
हाँ जी, एक सेकेंड, डेबिट डेबिट, हाँ ठीक है। तो मोहन वाला क्रेडिट है और ये दोनों डेबिट है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। इस बार कुछ नहीं बोला है, फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, तो हम फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। 810 रुपये, 180 रुपये और 630 रुपये। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन। नीचे में वर्किंग नोट भी हमने आपके लिए यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने अभी कितने क्वेश्चंस कर लिए, 62 तक कर लिए। क्या एक क्वेश्चन और करा दें? तो एक काम करेंगे ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 62 ये हो गया आपका कौन सा, इसमें बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ द कैपिटल आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। तो कुछ नहीं करना है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों जो है तो उस हिसाब से कर देना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस इस वीडियो के लिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।